नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार और प्रत्येक तिथि का अलग अलग महत्व है। दोस्तों 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर इस विधि से जल को छिड़कना प्रारंभ कर देता है, दोस्तों बहुत ही कम दिनों में उसके घर में धन की उन्नति होने लगती है। साथ में उसके घर में यदि किसी प्रकार का कोई दोष लगा होता है, जैसे शनि दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, अनेक प्रकार के दोष होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में लगे होते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो आप 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस विधि से अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को छिड़कना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में धन संपदा की बहार आ गई है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा है, आपके घर में कलेश नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में त्योहारों के साथ साथ खुशियां मनाने का भी पर्व आता है। हमें हर त्योहार बहुत ही खुशी के साथ मनाना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदू हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि हमारे घर के जो परिजन होते हैं, हमारे घर के जो मुखिया होते हैं, हमारे घर के भाई होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने घर में धन की उन्नति नहीं पा पाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि उनको किसी प्रकार का दोष लगा है, जैसे वास्तु दोष भी घर में आने वाले धन संपत्ति में अड़चने उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों ऐसे में हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों कई बार हमने देखा है बहुत सारी दवाइयां कराने के बावजूद भी हमारे घर से बीमारियां जो है वो जाने का नाम नहीं लेती है। हमारे घर के पढ़ाई में बच्चे जो है वो पढ़ाई में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमें कई सारी मेहनत करने के बावजूद भी और उसके बाद जब व्यक्ति कमाकर घर में आता है तो कलेश की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में आप लोग घर के मुख्य द्वार पर 15 जनवरी को इस विधि से जल छिड़कना प्रारंभ करें। दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ही सुगंध आपको उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों जिस भी घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उस घर के धन संपत्ति में बहार आती है, उस घर की धन संपत्ति में कभी कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों कर्मों का लेखा जोखा हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। यदि आप चाहते हो कि आपको आपके द्वारा किए हुए पाप जो है वो समाप्त हो जाए तो आप अपने घर में कुछ शुभ कर्मों को करना शुरू करिए। आप देखेंगे आपका जीवन जो है वो बहुत ही जल्दी परिवर्तन होने लगा है। दोस्तों आप लोगों को 15 जनवरी को सबसे पहला जो कार्य करना है उसको आप सुन लीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके घर में शनि दोष लगा हुआ है तो ऐसे में या राहु दोष लगा हुआ है या वास्तु दोष लगा हुआ है तो आपको 14 जनवरी के दिन दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको जिस विधि से अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना है आपको कोई भी चूक नहीं करनी है। आपको 14 जनवरी के दिन जब आपके घर में रात्रि के समय सभी लोग भोजन करके अपने अपने स्थान पर लेट जाएं, जब घर की महिला जो गृहिणी होती है घर की वो किचन को साफ कर एक स्टील के लोटे में या तांबे के लोटे में, वैसे तो दोस्तों आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल करेंगे ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो आप पीतल का लोटा आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको आप इस्तेमाल करिए। उसमें आप बहुत ही स्वच्छ जल भरिए, मतलब जल में कोई किसी का छुआ नहीं होना चाहिए। आपके घर में यदि नल लगा हुआ है तो आप तुरंत ही उससे निकाल लीजिए, नहीं तो आपके घर में आरओ लगा होता है उससे भी आप निकाल सकते हो। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरी माताओं बहनों, क्योंकि मेरे पास ऐसा जल नहीं है जो मैंने तुरंत नल से निकाला। आप आरओ में से निकाल कर उस जल को स्टील के लोटे में या जो भी आपके पास पात्र है उसमें भर के अपने किचन में आप उस जगह रख दीजिए जहां पर आप जल रखते हो, नहीं तो आप अपनी गैस के पास भी उस जल को ढक कर रख दीजिए। और दोस्तों जब भी आप उस जल को ढक कर रख रहे हो तो आप सभी अपने पितृदेव का आह्वान करिए, क्योंकि पितृ दोष भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अड़चने देता है, कलेश उत्पन्न करने लगता है। तो आप अपने पितृ का सबसे पहले ध्यान करिए। आप अपने जो भी आपकी इष्ट है जिसको आप ज्यादा मानती हो उनका आप ध्यान करिए और कहिए कि आप मेरे घर से सभी दोषों को मुक्त करिए, क्योंकि मैं अपने जीवन में आप बहुत थक चुकी हूँ। आप मेरे जीवन में चल रहे सारे दोषों का निवारण करें, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, मेरे घर में धन संपदा की अब बाहर आ जाए। इसी कामना के साथ आप उस जल को बाहर रख दीजिए। उस जल को आप लोटे को दोस्तों ढाके जरूर, ढाकना आपको जरूर है। उसके बाद आपको छोड़ देना है अपने किचन में, आपको गेट जो भी आप लगा के लेटते हो आप लेट जाइए। उसके बाद सुबह में उठ के आपको सर्वप्रथम जो कार्य करना है वो ये करना है, आपने जो लोटे का जल रखा था
उसको आप उठाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाएं और घर के मुख्य द्वार पर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का आप आगमन की एक प्रतीक्षा के तौर में करते हुए आप उस जल को उस अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। उसके बाद दोस्तों आपको झाड़ू लगानी है। कई सारी मेरी बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि हमें झाड़ू पहले लगानी है कि झाड़ू बाद में। झाड़ू आपको बाद में लगानी है, जब आप किसी दोष को समाप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पर जल को छिड़कते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आप चाहते हो कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और आपको पता है कि आपके घर में धन की कमी है, आप मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी धन की कमी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को छिड़कना है। जैसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो आप इस दिन ये कार्य अवश्य करिए। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप लक्ष्मी माता के आवाहन के लिए लक्ष्मी माता के प्रवेश के लिए इस उपाय को करती हैं, तो आपको और सुबह में ही एक ताजा जल मतलब निकाल लेना है लोटे में। आपको आपके पास जो भी लोटा अवेलेबल हो आप उसमें निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप घर के मुख्य द्वार पर आप उस जल को छिड़के, लेकिन जब आप लक्ष्मी माता के आगमन के लिए जल को छिड़क रही है तो आप अपने घर में पहले झाड़ू लगाएं, उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़के और श्रीमन नारायण नारायण का आप जाप करें। उसके साथ आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को छिड़क सकते हैं। दोस्तों इन छोटी सी 2 विधि से आप अपने घर में दोषों को समाप्त कर सकते हैं और आप एक विधि से अपने घर में माता लक्ष्मी को भी प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये कार्य आप अपने जीवन में प्रतिदिन उतार लीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने लगी है। आपके घर में श्री हरि किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहने देंगे। इसके साथ ही आपके घर से जो कि बीमारियां हो जाती है जाने का नाम नहीं लेती है। समय ऐसा चल रहा है, बीमारियां घर घर में बस चुकी हैं और वह बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यहाँ तक देखा जाता है कि व्यक्ति बीमारी के कारण कंगाल हो जाता है। दोस्तों यदि आप भी चाहते हो कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, शांति बनी रहे, आपके जो अपने हैं वो हमेशा ही निरोगी रहे, तो आप इस कार्य को करना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में आपके इष्ट की कृपा हो गई। दोस्तों जिस भी व्यक्ति पर उनके इष्ट की कृपा होती है तब भी उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। किसी ने कुछ किया कराया भी है उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों हम अपने घर के मुख्य द्वार को जब अच्छे से स्वच्छ रखेंगे तो हमारे घर पे किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि खासकर सुबह के समय हमें घर के मुख्य द्वार पर चप्पल जूते को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि रात्रि में ही हम लोग वहां से हटा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। रात्रि के समय ही हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर यदि किसी कारणवश चप्पल जूते पड़े हुए हैं तो हमें उसी समय हटा देने चाहिए। दोस्तों ये छोटे से कार्य यदि और चाहे तो हम लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर के पास में एक तुलसी का गमला भी रख सकते हैं, जो कि हमें हमेशा ही निगेटिविटी से बचाता है, यानी निगेटिव ऊर्जा जिसको हम किया कराया बोलते हैं। कभी कोई किया कराया किसी का काम नहीं करता है जब हमारे घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का गमला रखा होता है। इसके साथ ही दोस्तों यदि हम चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर वो शमी के पौधे को भी लगा सकते हैं। शमी का पौधा भी बहुत ही अच्छा बताया जाता है। दोस्तों इस प्रकार के कर्म हमारे जीवन में सुखमय आनंद प्रदान हमें करेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि एक शेयर मात्र आपका लोगों का भला करेगा। श्री हरि कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के दुख में काम आता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।